के अंतर्गत मैं इस बात पर जरूर आपसे फोकस करता हूं कि किसी भी भाषा और पर्टिकुलर अंग्रेजी भाषा को सीखने में जो है उसके व्याकरण की जानकारी, व्याकरण का समुचित ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हमारे यहाँ देश में जब अंग्रेजी हुकूमत का जब आधारशिला यहाँ पर रखी गई तो सबसे पहले, चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति थे, जो अंग्रेजों का जब इस पर आना शुरू हुआ तो हम उनकी भाषाओं को एक सामान्य जनता, जो बहुत अधिकांशतः जनता पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो उनको शासन करने में हमें उनकी बातों को जानने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जो है एक तरह से पिता कह सकते हैं। उसने ही अंग्रेजी शिक्षा को भारत में बहुत ज़्यादा प्रसारित करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दिया था। और ओवरऑल वे में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोहन गोज अप गेट्स अप 6 AM, he takes his bath, he takes his breakfast, then he goes to school। कि मोहन या कोई दूसरा भी व्यक्ति हो, जब स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात हम करेंगे तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का पूरा रूप और पूरा फॉर्म इस भाषा, इस वाक्य के अंतर्गत पूरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमें जो कोई भी बात किसी से कहनी हो या किसी के बारे में कहनी हो, उस बात को कहने में कितने सिस्टमेटिक तरीके से, कितने ग्रामर के पहलुओं का ध्यान रखते हुए हमने सेंटेंस को लिखा है, इसी तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच को जानने में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मोहन गेट्स अप 6 AM, मोहन सबसे पहले क्या करता है कि वो 6 बजे वो जगता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे वाक्य का निर्माण कैसे होता है, जैसे अनुवाद आप कैसे बनाते हैं, उसको अनुवाद कही जाए, स्ट्रक्चरल अप्रोच कही, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर की बात बिल्कुल नहीं है। मोहन गोज गेट्स अप 6 AM, मोहन 6 बजे उठता है। ही टेक्स हिज बाथ, उसके बाद वो दैनिक क्रिया करता है, वो स्नान करता है। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, और तब वह अपना लंच लेता है, भोजन लेता है, और लेने के बाद विद्यालय वो जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच का ये सबसे पहले ये नमूना था। दूसरा, देयर आर फ्रेज पैटर्न लाइक गुड मॉर्निंग। कहने का मतलब, हम जब किसी से अगले दिन सुबह हम मिलते हैं तो उस व्यक्ति का हम अभिवादन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सैल्यूट टू हिम व्हेन ए न्यू कमन पर्सन केम टू आवर कॉन्टैक्ट। इट इज आवर एटिकेट, इट इज आवर सिविलाइजेशन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी मीट टू हिम, देन it is our moral duty when we meet him, first of all we do the salutation to him. First of all we say according to the time. If we are meeting to him in the morning, first of all we say to him good morning. When we meet at the noon time, we always told him that good noon sir, and then दोपहरी बाद मिलते हैं आफ्टरनून, फिर शाम को गुड इवनिंग, और फिर रात होता है जब उस व्यक्ति से हम जुदा लेते हैं, फिर क्या कहते हैं, हम गुड नाइट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब ये सब उसके फार्मूला है, पैटर्न्स है। जैसे फिर कहा देयर आर फ्रेजेस गुड मॉर्निंग एंड हाउ डू यू डू। जब हम उससे मिलते हैं तो हमारा भी स्थान विशेष पर, किन परिस्थितियों में, किस समय हम कैसे मिलते हैं, तो मिलने के बाद जो हमारा अभिवादन होता है, हमारा जो सैल्यूटेशन होता है, हमारा जो उस व्यक्ति से वार्तालाप कन्वर्सेशन होता है, इसी विधि को भी स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी कहीं शामिल किया जाता है। फिर आता है, फिर उससे पूछते हैं हाउ डू यू डू, कि आप कैसे हैं, आप कैसे, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। ठीक है, these ruled on the occasion। ठीक है, these are the used on the occasion। लेकिन इन सब शब्दों का उपयोग हम वही करते हैं जहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। फिर आती है आई हैव बीन। दूसरा सेंटेंस क्या होता है, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 years। जैसा कि यह आपका जो सेंटेंस है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको जो है बनाया गया है। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि मैं जब कहीं भी
समय की बात आती है, जब कहीं भी स्थान विशेष की बात आती है तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ग्रामर रूल के अनुसार, और अनिश्चित समय के लिए हम हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने अपने इस मैंने जो कुछ भी लिखा है ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत अपने स्ट्रक्चरल अप्रोच को आप तक ज्ञान पहुंचाने के लिए, जाने के लिए, इसलिए मैंने इसमें छोटे से वाक्यों को प्रयोग करने का मैंने प्रयास किया है। आई हैव वही है कि आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 3 years, कि मैं इस मकान में 3 सालों से मैं रह रहा हूँ। और फिर आपके बाद द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल, कि किताब, कोई पूछता है यदि आपसे कि किताब कहाँ रखे हो, वेयर इज माई पेन, तो यू कैन वेरी क्लियरली अप्लाई हिम दैट आई हैव पुट माई पेन ऑन द टेबल, आई हैव पुट माई पेन ऑन द इन द अलमीरा, ठीक है। द बुक्स इज ऑन द टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर फार्मूला पैटर्न में देखिए, लाइक में कहते हैं गुड मॉर्निंग कहते हैं, हाउ डू यू कहते हैं, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इन्हीं सब स्ट्रक्चर के द्वारा, इन्हीं सब ग्रामर व्याकरण के यूज के द्वारा हम किसी भाषा को सीखने और जानने का हम प्रयास करते हैं। दैट्स ऑल।